नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा क्लर पर। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप मस्त, ज़बरदस्त और स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप लगातार मेहनत भी कर रहे होंगे। क्योंकि दोस्तों, आपने कहावत सुनी है ना, मेहनत तो करते रहो। आपने कहावत सुनी होगी ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आपको जब तक नहीं रुकना है तब तक आप अपने काम में सफल नहीं हो जाते। तो स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आप अपने लक्ष्य तक न पहुंच जाओ। तो वही प्रक्रिया आपको अपनानी है कि लगातार मेहनत करती रहनी है। ठीक है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ आज रिवीजन की श्रृंखला में गांधी युग। गांधी युग से, महात्मा गांधी से जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो पेपर्स में आए हुए हैं, एग्जाम में आए हुए हैं, टॉप 50 क्वेश्चन मैंने इसमें शामिल किए हैं जो महात्मा गांधी जी से रिलेटेड हैं और पेपर में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, मेहनत तो करनी पड़ेगी और पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। क्यों पता है ना? क्यों कि अगर आपको पसंदीदा नौकरी और पसंदीदा छोकरी चाहिए ना, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी बाबू। सुन लो, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सारी चीज़ों से ध्यान हटा के, ठीक है, पढ़ाई पे फोकस करिए। ये प्यार बाबू सोना में कुछ नहीं रखा है। जब आपके पास नौकरी होगी ना, तो बस जलवे हैं। सरकारी नौकरी का क्रेज और जलवा ही अलग है और समाज में सम्मान है, वो बोनस के तौर पर है। समझ रहे हो आप? तो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ गांधी युग। तो गांधी युग से बहुत सारे क्वेश्चन पेपर पूछे जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्या आप वीडियो को पूरा देखोगे, और आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा और आपको बहुत फ़ायदा भी होगा। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है। ठीक है। और पढ़ाई को एक, अगर आप सीरियस होकर करोगे तो भी ठीक है, लेकिन पढ़ाई को थोड़ा मज़ा की स्टाइल में करोगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा, आप बोर नहीं होंगे। ठीक है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें गांधी जी के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि स्टडी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आपको पूरा मज़ा आएगा और आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट भी रहेगा और बहुत सारा अच्छा कंटेंट भी मिलेगा। ठीक है। कंटेंट बहुत धमाकेदार देने वाला हूँ मैं, और दे भी रहा हूँ। तो टेंशन न लीजिए, चैनल से जुड़ जाइए और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। सारी की सारी PDF आपको वहीं मिलेंगी। ठीक है। ये तो मैं कह रहा हूँ, अगर आप आपकी बाबू सोना कहते ना कि इस टेलीग्राम से चैनल से जुड़ जाओ, तो अब तुरंत जुड़ जाते। लेकिन भाई मैं कह रहा हूँ ना, तो आप नहीं जुड़ोगे। चलो, आपकी मर्जी है, लेकिन जुड़ जाओगे ज़्यादा फायदा रहेगा। दोस्तों, शुरू करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है। कोई पैसा नहीं लग रहा है, ना लाइक करने का, ना चैनल को सब्सक्राइब करने का, सब फ्री में होता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं गांधी जी को, कि आखिर गांधी जी कहाँ से शुरू हुए थे, शुरू हुए थे और कहाँ पर गांधी जी खत्म हो गए थे। तो दोस्तों, गांधी जी के बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता दूँ। यहाँ पर गांधी जी की जो नॉलेज है वो आपको ब्रीफ में थोड़ी दे देता हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को, ठीक है, गुजरात के पोरबंदर नाम को एक जगह पर हुआ था। ठीक है। तो और इनके पिताजी का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी और इनकी माता का नाम था पुतलीबाई। और इनकी शादी हुई थी कस्तूरबा गांधी से। तो कस्तूरबा गांधी जी इनकी पत्नी थी और इनके 4 बच्चे भी थे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इनके 4 पुत्र थे। ठीक है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पढ़ा लिखा होने से और एक आदमी ऐसा होने से जो आजकल कहते हैं ना कि छोटा परिवार सुखी परिवार, तो पढ़ा लिखा होने से इस चीज़ का कोई संबंध नहीं डायरेक्ट। तो गांधी जी इतने पढ़े लिखे थे और इतने बड़े विधिवेत्ता भी थे, वकील भी थे और पढ़े लिखे भी बहुत थे। ठीक है। इतना सब होने के बावजूद भी उनके 4 बच्चे थे। तो आप बताओ, क्या उनके अंदर कोई भावना थी कि जनसंख्या कम होनी चाहिए या छोटा परिवार सुखी परिवार होना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं था ना। गांधी जी को पता था कि जितने ज़्यादा बच्चे उतने ही अच्छे। समझ रहे हो बात? तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें मैं मजाक में कह रहा था, हालांकि मुझे ये चीज़ सूट नहीं कर रही है गांधी के ऊपर। कितने पढ़े लिखे होने के बाद भी उनके 4 बच्चे थे, एक 5वां बच्चा और था। उसका नाम बताइए आप कमेंट में। अगर महात्मा गांधी के 5वें पुत्र का नाम आप जानते हो तो बताइए। ठीक है। 4 पुत्रों का नाम मैं आपको 20 वीडियो में बताऊंगा कि 4 पुत्र उनके कौन से थे, लेकिन 5वें पुत्र का नाम आप कमेंट में बताइए क्या था। ठीक है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता कब ली थी? यानी कि महात्मा गांधी जी कांग्रेस में कब शामिल हुए थे? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है 1916।
1916 के लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी जी कांग्रेस से जुड़ गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला सफल आंदोलन था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको जरूर पता होगा कि चंपारण सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या था। दोस्तों किसानों से जो जो जमींदार लोग थे वो जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे, जिसे कहते थे तिनकठिया प्रथा, यानी जमीन के 3/4 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था, जिसे कहते हैं तिनकठिया प्रथा। ठीक है, तो उसको समाप्त करने के लिए आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और रॉलेट एक्ट 1919 के विरोध में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो दोस्तों आपको वही रॉलेट एक्ट है जो जिसे बिना वकील बिना दलील का कानून कहा जाता था, यानी जहाँ पे कोई मिले, 4 लोग बातें करते मिले, उनको गिरफ्तार कर लो, ऐसा उस समय अंग्रेजी हुकूमत का ऑर्डर था। तो दोस्तों ये आंदोलन चलाया गया था महात्मा गांधी द्वारा, असहयोग आंदोलन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। सॉरी दोस्तों, असहयोग आंदोलन तो 1920 में आया था। सत्याग्रह आंदोलन, इसका नाम मैं पहली बार सुना हूँ, कौन सा सत्याग्रह आंदोलन है। ठीक है, इसको एक बार आप देख लीजिए, मैं भी कन्फर्म करके आपको बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 1920 में असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस लिया गया? मतलब महात्मा गांधी ने ये आंदोलन वापस क्यों लिया, क्यों इसको रोक दिया गया? क्योंकि चौरी चौरा कांड हो गया था गोरखपुर में 5 फरवरी 1922 को। ठीक है, और महात्मा गांधी ने ये आंदोलन को रोक दिया 12 फरवरी 1922 को। नेक्स्ट देखते हैं। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दोस्तों महात्मा गांधी ने कहाँ से की थी? साबरमती आश्रम से शुरुआत की थी। ठीक है, 12 मार्च 1930 को, जिसे हम दांडी मार्च भी कहते हैं। अगला देखिए, दांडी यात्रा किस वर्ष शुरू हुई? तो दोस्तों दांडी यात्रा 1930 में शुरू हुई थी, 12 मार्च 1930 को। अगला, गांधी अरविंद समझौता किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों गांधी अरविंद समझौता जो है ना, वो गांधी और अरविंद के बीच में 1931 में हुआ था। यहाँ पे महात्मा गांधी ने अपनी 12 सूत्री 11 मांगों को रखा गया था। ठीक है, लॉर्ड इरविन के बीच में समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए। गांधी जी ने हरिजन पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू किया? तो दोस्तों गांधी जी ने हरिजन पत्रिका निकाली थी 1932 में। हरिजन महात्मा गांधी ने किनको कहा था? जो दलित लोग थे उनको महात्मा गांधी ने हरिजन कहकर पुकारा था। ठीक है, अगला देखिए। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों ये भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में हुई थी। अगला देखिए, 8 अगस्त 1942 को हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। करो या मरो का नारा किस आंदोलन से संबंधित है? तो दोस्तों ये नारा, ये नहीं पूछा किसने दिया था ये नारा, ये पूछा है कि ये नारा किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है, यानी महात्मा गांधी ने इस नारे को किस आंदोलन के समय पर दिया था? तो दोस्तों वो आंदोलन था क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी भारत छोड़ो आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन है? ये क्वेश्चन थोड़ा सही है, पेपर में भी आता है। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी का जो राजनीतिक गुरु था दोस्तों वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, यानी जी के गोखले। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। किस अधिवेशन में गांधी जी ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा? दोस्तों महात्मा गांधी जी ने लाहौर अधिवेशन में 1929 में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा और इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी ने कब लिखी थी? तो ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले किसी वीडियो में। 1919 में लंदन से लौटते समय एक जहाज में बैठकर ये पुस्तक गांधी जी ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन देखिए आप। सर्वोदय का अर्थ गांधी जी ने किससे लिया है? तो दोस्तों सर्वोदय का जो अर्थ है गांधी जी ने वो लिया है जॉन रस्किन। दोस्तों जॉन रस्किन ये दक्षिण अफ्रीका में थे। ठीक है, अच्छा दोस्तों कमेंट में आप लोग इसी बताइए मुझे कि गांधी जी का आध्यात्मिक गुरु कौन था? गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, तो आप बताइए गांधी जी का गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? कमेंट में आपको फास्टली बताना है। आपका नाम मैं अगली वीडियो में अनाउंस करूंगा, आपका कमेंट में पिन करूंगा बकायदा इज्जत के साथ में। तो दोस्तों पढ़ाई करते रहिए और पूरा वीडियो देखिए, पढ़ाई करने से ही काम चलेगा। गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल कब की थी? तो दोस्तों गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद में जो मिल के मजदूरों के जो हक थे उनके हक के लिए महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल की थी। ठीक है, 1918 में। नेक्स्ट चौरी चौरा कांड का उठती हुआ, ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं 1922 में। ठीक है, अगला
बैसलो जंतु तेने कहिए भजन गांधी जी किसके प्रभाव में गाते थे। यानी कहने का सीधा मतलब पूछा कि ये भजन जो महात्मा गांधी जी गाते थे इसके रचयिता कौन थे, किसने लिखा था ये भजन। तो दोस्तों ये भजन नरसिंह मेहता के द्वारा लिखा गया था। नरसिंह मेहता ने भजन को लिखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले किस संस्था से जुड़े थे, यानी इन्होंने किस संस्था का गठन किया था। तो दोस्तों जी के गोखले ने सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट, गांधी जी को महात्मा की उपाधि सबसे पहले किसने दी थी। तो दोस्तों महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। ठीक है, नेक्स्ट, साइमन कमीशन का बहिष्कार किस वर्ष शुरू हुआ। तो दोस्तों साइमन कमीशन का जो बहिष्कार है वो 1928 में शुरू हुआ था। इसका रीजन क्या है, रीजन ये था कि 27 में लास्ट में तो आया ही था, 28 में लोगों ने इसका बहिष्कार करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट, दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है, हमारा जो कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। कोई पैसा नहीं लग रहा है इसमें, और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 1928 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट पर चर्चा किसमें गांधी जी का रुख क्या था। तो गांधी जी का रुख ये था, ऑप्शन सी, गांधी जी ने आंशिक समर्थन किया और हिंदू मुस्लिम समझौते की आवश्यकता बताई। ठीक है, और डोमिनियन स्टेटस की बात की। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। आगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक सत्याग्रह क्यों चुना गया था। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नमक पर कर गरीब को सबसे अधिक प्रभावित कर रहा था। यानी नमक जैसी तुच्छ चीज पर भी अंग्रेजों ने टैक्स लगा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट, 1931 के कराची अधिवेशन में गांधी जी की पहल पर कौन से दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। तो दोस्तों वो थे, इसको तो हम डिस्कस कर चुके हैं कई बार, मूल अधिकार और आर्थिक नीति। नेक्स्ट, 1932 के पूना समिति का मुख्य बिंदु क्या था। तो दोस्तों पूना पैक्ट का मुख्य बिंदु था संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित करना। ठीक है, बी, पूना समझौता 1932 में भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था। इसमें दलितों के लिए सीटें आरक्षित करने के लिए सहमति बनी। नेक्स्ट देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य स्वरूप क्या था। मुख्य स्वरूप था दोस्तों भूमिगत आंदोलन, विद्रोह और समांतर सरकारों का गठन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तिरहुत प्रांतीय समांतर सरकार का गठन किसने किया। तिरहुत। तो दोस्तों इसका जो आंसर तिरहुत का पूछा है, तिरहुत जो समांतर सरकार का गठन किसने किया था दोस्तों, ये किया था जयप्रकाश नारायण ने। कहाँ पर किया था, बिहार में। ठीक है, नेक्स्ट, किसने गांधी जी ने अपना आध्यात्मिक गुरु कहा था। तो आ गया ना क्वेश्चन, मैं आपको पूछ रहा था कि गांधी जी का आध्यात्मिक गुरु कौन था। तो दोस्तों इसका आंसर लियो टोल्स्टॉय। ठीक है, कि गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु थे। दोस्तों आपको पता है क्या, अगर आपने पीटी 2023 का पेपर दिया हो तो उसमें क्वेश्चन आया था कि महात्मा गांधी जी ने लंगोटी कब पहनी थी। देख रहे हो, आए हो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी ने लंगोटी कब पहनी। तो ध्यान रखना आगे वाले पेट में ये ना आ जाए 5 और 6 और 7 तारीख को जो पीटी है कि महात्मा गांधी जी ने लंगोटी कब पहना बंद किया। देख रहे हो, ये आयोग आजकल कैसे क्वेश्चन पूछते हैं लोगों को घुमाने के लिए और अपनी साख को दांव पर लगा देते हैं। बताओ ऐसा कोई क्वेश्चन पूछने वाला है ये कि महात्मा गांधी ने लंगोटी कब पहनी। गांधी रविंद्र समझौता के अंतर्गत क्या प्रावधान था। तो दोस्तों ये सारे के सारे प्रावधान थे इसके अंदर। राजनीतिक कैदियों की रिहाई, कांग्रेस का गुलामी सम्मेलन में भाग लेना और नमक कानून तोड़ने वालों की सजा समाप्त कर देना। ठीक है, अगला, अगस्त क्रांति का प्रस्ताव 1942 में किसने प्रस्तुत किया। दोस्तों अगस्त क्रांति का प्रस्ताव था जो ये प्रस्तुत किया था आपके जेबी कृपलानी ने, आचार्य जेबी कृपलानी। ठीक है, ये महात्मा गांधी जी करीबी थे। अगला, 1937 के चुनाव में कांग्रेस मंत्रिमंडल गठन पर गांधी जी की भूमिका क्या थी। तो दोस्तों गांधी जी की भूमिका इतनी ही थी कि वो गांधी जी ने केवल परामर्श दिया और प्रत्यक्ष राजनीति से दूर रहे। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें से किस आंदोलन में गांधी जी का प्रमुख नारा था सत्याग्रह प्रवासित हुआ। दोस्तों सत्याग्रह और अहिंसा स्पष्ट रूप से प्रवासित हुआ। ये दोस्तों था चंपारण का सत्याग्रह आंदोलन, पहला जो नील की खेती के लिए किया गया था। अगला देखिए, ये बाड़ा नहीं है, ये वर्धा शिक्षा योजना है। ठीक है, गलत लिखा हुआ है, ये बाड़ा नहीं वर्धा है, वर्धा शिक्षा योजना
1937 जिसे गांधी जी ने समर्थन दिया का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य था राष्ट्रीय शिक्षा का आधार हस्तशिल्प और कार्य आधारित शिक्षा होनी चाहिए, यानी व्यावसायिक शिक्षा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल 1918 में गांधी जी ने मध्यस्थता किस मुद्दे पर की थी? तो दोस्तों इसमें ये थी मजदूरी बढ़ाने की मांग की गई थी कि मजदूरों का वेतन बढ़ाया जाए। ठीक है, अगला, भारत छोड़ो आंदोलन के समय आजाद हिंद फौज के नेतृत्व में किसके नेतृत्व में गठित की गई? तो दोस्तों ये तो आपको पता ही है, आजाद हिंद फौज ये सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में बनाई गई थी। अगला, दारिद्र्य ही सबसे बड़ा हिंसक शोषक है, शोषण है, किसका कथन है? तो दोस्तों ये गांधी जी ने कहा था, दारिद्रता ही सबसे बड़ा हिंसक शोषक है। ठीक है, शोषण है। अगला, किस मजदूर प्रजा पार्टी, किसान मजदूर प्रजा पार्टी गांधी जी के किस अनुयायी ने बनाई? किसान मजदूर प्रजा पार्टी दोस्तों ये बनाई थी जेवी कृपलानी ने। ये जेवी कृपलानी कौन थे? गांधी जी के अनुयायी थे, उनके विचारों पर चलने वाले थे। नेक्स्ट, अच्छा दोस्तों ये कोई बता सकता है कि गांधी जी हमेशा गंजे क्यों रहते थे? इसका कोई रीजन बताया आप लोगों को? गंजे रहते थे, प्लस वो कपड़े क्यों नहीं पहनते थे, केवल एक धोती पहने हुए थे, ऊपर तो कुछ पहनते नहीं थे। इसलिए पता है, इसके चक्कर में गांधी जी को अर्धनंगा फकीर भी कहा गया था। ठीक है, बताओ किस अंग्रेज ने कहा था गांधी जी को अर्धनग्न फकीर, किसने कहा था? अगला क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा नमक सत्याग्रह समाप्त करने का प्रमुख कारण क्या था? तो दोस्तों इसका मुख्य कारण था कि गांधी इरविन समझौते के अंतर्गत गांधी जी की मांगों को मान लिया गया था। ठीक है, अगला, गांधी जी के नेतृत्व में हुए आंदोलनों का एक सामान्य लक्षण क्या था? तो सामान्य लक्षण ये था कि जनता की व्यापक भागीदारी इसमें देखने को मिलती थी, यानी जनता इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेती थी। किस तरीके से? जिस तरीके से आज के लोंडे प्यार मोहब्बत में भाग ले रहे हैं बढ़ चढ़ के, उस तरह से पिछले जमाने की जो जनता थी वो गांधी जी के आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लेती थी। मेरे बात, अगला, भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस अखबार ने गांधी जी का समर्थन किया? कौन सा अखबार था जिसने गांधी जी को सपोर्ट किया? तो दोस्तों वो तो गांधी जी का खुद का ही खबर था, सपोर्ट तो करेगा ही, वो था हरिजन। ठीक है, अगला, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान जनता से किन बातों के बहिष्कार का आह्वान किया था? तो दोस्तों गांधी जी ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, सरकारी पद और उपाधियों का त्याग, कॉलेजों का बहिष्कार कर दिया, जो गवर्नमेंट जो कॉलेज थे अंग्रेजों के वो। ठीक है, तो सारी चीज़ों का गांधी जी ने बहिष्कार करने का आह्वान किया। नेक्स्ट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? यानी दूसरा गोलमेज सम्मेलन की बात हो रही है यहाँ पे, गांधी जी गए थे कांग्रेस की तरफ से। ठीक है, अगला देखिए, गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम में क्या क्या शामिल था? तो दोस्तों गांधी जी के रचनात्मक कार्यों में अस्पृश्यता उन्मूलन, खादी और स्वदेशी, हिंदी मुस्लिम एकता, ये सारी चीज़ें शामिल थीं। आगे देखिए, सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले गांधी जी ने कहाँ किया था? तो दोस्तों सबसे पहले गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल में जो आंदोलन था वहाँ किया था। ठीक है, वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को अंग्रेजों ने ट्रेन से बाहर फेंक दिया था कि तू साले काला है, बाहर निकल यहाँ से, हम गोरे लोग हैं। ठीक है, आगे देखिए, गांधी जी का मूलभूत शिक्षा का विचार किस पर आधारित था? तो गांधी जी की मूलभूत शिक्षा का आधार कार्य आधारित शिक्षा पर आधारित था। ठीक है, अगला, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन के से पहले कृषि मिशन को क्यों अस्वीकार कर दिया? इसलिए अस्वीकार कर दिया था, ये सारे के सारे कारण रहे थे उसके, इसमें पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव नहीं था, भारतीयों को तत्काल सत्ता देने की बात नहीं कही गई थी इसमें रक्षा विभाग पर अंग्रेजों का नियंत्रण था, यानी ये सारी चीज़ें इस बात के लिए जिम्मेदार थी। आगे देखिए, गांधी जी का अंत्योदय विचार का केंद्र किसे अंत्योदय गांधी जी का अंत्योदय का विचार किसे केंद्र में रखता है? ये सबको केंद्र में रखता है। ठीक है, यानी सबको नहीं, मोस्टली ये रखता है गरीब व्यक्तियों को और कमजोर व्यक्तियों को। ठीक है, केंद्र में रखता है सर्वोदय का विचार। आगे, असहयोग आंदोलन के दौरान सबसे अधिक सक्रियता कहाँ देखी गई? तो दोस्तों असहयोग आंदोलन के दौरान सबसे ज़्यादा सक्रियता कहाँ दिखाई लोगों ने? बंगाल और उत्तर प्रदेश में। तो भाई हम तो यूपी वाले हैं, आकर यहाँ तो सक्रियता हुई होगी, यहाँ तो शुरू से लोंडे जबरदस्त रहे, चाहे कौन सा भी क्षेत्र हो, चाहे लड़ाई का हो, चाहे प्यार मोहब्बत का हो, वो तो आगे ही रहे। ठीक है, आगे देखिए, 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा क्यों दिया? तो दोस्तों
यहाँ पे गांधी जी ने इसलिए इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस के चरित्र से गांधी जी असंतुष्ट थे, यानी संतुष्ट नहीं थे। ठीक है। और गांधी जी दोस्तों ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कह दिया था कि जब भारत स्वतंत्र हो जाएगा तो इस कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, लेकिन ये निठल्ले लोग आज भी कांग्रेस को पार्टी के रूप में चला रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए आगे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कहा था गांधी जी की गिरफ्तारी भारतीय इतिहास का निर्णायक क्षण है? तो दोस्तों ये कहा था भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन था? वायसराय, उसी ने कहा था कि उसने कहा होगा लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो। दोस्तों आज की वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन कि गांधी जी की हत्या कब और किसने की? ये तो सबको ही पता होगा। गांधी की हत्या 31 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने की थी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपके आज के सेशन में आपको अच्छा लगा होगा, मज़ा भी आया होगा पढ़ने में। और अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो, हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है, तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी तरह मज़े से पढ़ाई करने के लिए जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। और आप लोग जो कहा है टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं, तो ज़बरदस्त तरीके से सपोर्ट करिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में।